हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स थे रिगार्डिंग बसंता के हॉस्टल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड। बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट में भी मैसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछे थे। तो मैं आपके वो सारे डाउट्स जो भी हैं मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो से क्लियर करने। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हॉस्टल के फ़ीस से। तो हॉस्टल का जो फ़ीस है वो आपका एक ईयर का 1,07,000 है। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। इसमें जो आपका कॉशन मनी है वो 5,000 है और एडमिशन फ़ीस जो है वो 5,000 है। ये आपके फर्स्ट ईयर के पेमेंट में ही रहता है। तो फर्स्ट ईयर आपका इतना लगेगा 1,07,000। सेकेंड ईयर में आपका कॉशन मनी एंड एडमिशन फ़ी आपको लगेगा नहीं, तो उसमें 10,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। ये 5,000 जो आपका कॉशन मनी है, जब आप ये हॉस्टल छोड़ते हो उसके बाद ये आपको वापस मिल जाता है आपके अकाउंट में। नेक्स्ट जो आप फ़ी का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस जो है वो 2,000 है। पहले क्या होता था कि जो एंड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स होते थे वो मेन कैंपस में होते थे। तो बस फैसिलिटीज़ जो है हॉस्टलर्स के लिए वो प्रोवाइडेड होती थी। और कुछ कभी कभी लाइक एक साल में एक बार पिकनिक वगैरह एंड थर्ड ईयर के लिए गंगा आरती विज़िट, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करते रहती है हॉस्टल के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। तो वही ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है। एज सच आपको ऐसा कोई बस फैसिलिटीज़ किसी चीज़ के लिए नहीं मिल रहा है। या आप कहीं घूमने जा रहे हो या आप अपने पर्सनल काम के लिए मेन कैंपस जा रहे हो या बाहर जा रहे हो तो आप कॉलेज का बस यूज़ नहीं अवेल कर सकते हो। ये बस ऑफिशियल पर्पस से ही है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे तो आपकी फ़ीस में वॉशिंग चार्जेस इंक्लूडेड है। तो मैं बता दूं कि धोबी आता है वो वीक में एक दिन आएगा, आपके कपड़े लेके जाएगा, फिर वो नेक्स्ट वीक आएगा। एंड वो किसी भी तरह का उलन कपड़ा नहीं लेते हैं और कपड़े ओबियसली ख़राब करके ही देते हैं। नेक्स्ट हेल्थ केयर फ़ीस भी हमारा इंक्लूडेड है इस फ़ीस में। तो कैंपस में एक छोटा सा हॉस्पिटल है जहाँ एक डॉक्टर हमेशा रहते हैं। शाम में सुबह शाम उनका टाइमिंग है, इवनिंग में 6 बजे से टाइमिंग है। विज़िटिंग का 1 घंटे का टाइमिंग होता है। अगर आपको कुछ भी नॉर्मल फ़ीवर वगैरह छोटा मोटा कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज़ है तो आप वहाँ जाके दिखवा सकते हो। क्रोनिक केसेस के लिए ओब्वियसली आपको बाहर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारी इस फीस स्ट्रक्चर में वोकेशनल क्लासेस, गेम्स, जिम एंड सिक्योरिटी इंक्लूडेड है। तो वोकेशनल क्लासेस का मैं बता दूँ, मैं वहाँ 2 साल रही। तो फर्स्ट ईयर में हमारा कोई भी वोकेशनल क्लासेस किसी भी तरह का नहीं चला था। हमने बहुत कंप्लेन किया कि हमारा कुछ कराइए। तो सेकेंड ईयर में जुम्बा क्लासेस हुआ था, योगा क्लासेस हुआ था और 2 हफ्ते का ब्यूटिशियन का कोर्स हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा बोलने के बाद ये चीज़ें हुई थी। तो अब आगे भी वो लोग कितना सही से फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करते हैं वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि ये जो 1,07,000 ये जो फ़ीस है ये 1 एकेडमिक ईयर का फ़ीस है। एकेडमिक ईयर मतलब जब आप एनरोल होते हो, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया, टिल द एंड ऑफ द दैट ईयर जब आप फर्स्ट ईयर को आप एग्ज़ाम दे दोगे तो वो 1 साल आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है कि क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं, हॉस्टल एक बार लेने के बाद छोड़ सकता है। तो आप एक बार हॉस्टल लेने के बाद नहीं छोड़ सकते हो। ये जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आप स्टार्टिंग में टिल एडमिशन्स चल रही हैं तब तक आप विड्रॉ कर भी सकते हो, बाद में तो नॉट पॉसिबल। एक बार आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप थर्ड ईयर में हो, आपका एग्ज़ाम्स ओवर हो गया है, यू आर नॉट अलाउड टू स्टे इन द हॉस्टल फॉर एक्स्ट्रा डेज एक्सेप्ट 2 डेज़। 2 दिन तक वो अलाउ करते हैं, 2 दिन में आपको खाली करना होता है। स्पेशल केसेस में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है
तो आप स्टे कर सकते हो। उसका आपको एडमिट कार्ड वगैरह दिखाना होगा, देन ओनली यू आर अलाउड टू स्टे देयर। और पर डे का जो चार्जेस होता है वो 200 होता है। तो ये तो हो गई फ़ीस की बात। नेक्स्ट हम आते हैं हॉस्टल रूम की तरफ। तो हॉस्टल में रूम्स जो है वो स्टार्टिंग है 3 सीटर से लेकर के 8 सीटर तक के रूम्स हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको 8 सीटर 5 सीटर ये इस टाइप के रूम्स मिलते हैं। जो 3 सीटर रूम है वो जनरली सीनियर्स को मिलता है, थर्ड ईयर हो गए या पीजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हो गए हैं। रूम्स में वॉशरूम अटैच नहीं होगा, वॉशरूम जो है वो कॉमन है। अच्छा, हॉस्टल में ब्लॉक वाइज डिवाइडेड है, तो हर ब्लॉक का अपना एक वॉशरूम का एरिया है। वॉशरूम जो है क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे क्लीन होते हैं। रूम को आपको क्लीन खुद ही करना है, खुद ही साफ़ सफाई को मेंटेन करना है। और रूम्स कैसे हैं, रूम्स में आपको क्या मिलेगा, तो एक बेड मिलेगा, सिंगल बेड। एक रूम में एक टेबल, एक चेयर, एक कबर्ड मिलेगा। तो इतनी फैसिलिटीज़ आपको, और एक स्टडी टेबल मिलेगा, बेड के लिए स्टडी टेबल मिलेगा। तो अब आते हैं कि रूम्स कैसे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो रूम्स बहुत अच्छा ऐसा कुछ आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वसंता का जो हॉस्टल है, वसंत आश्रम, ये बहुत ही पुराना है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये भी काफ़ी पुराना है। तो ऐसा अगर आप सोचो रूम बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। रूम आपको बहुत पुराना सा ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। और रूम्स में कुछ भी ऐसा एसी या कूलर का फैसिलिटी नहीं है। तो समर्स में काफ़ी गर्मी पड़ेगी, लेकिन वो आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि आप पर्सनल भी वहाँ पे कुछ भी लगवा नहीं सकते हो। अगर आप चाहते हो कूलर लेना तो आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। अच्छा, आप लोग में से एक डीएम आया था मुझे इंस्टाग्राम पे, उसमें उन्होंने पूछा भी था कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिकल सामान लाइक आयरन, कैटल, ये सारी चीज़ें हॉस्टल में लेकर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल सामान, चाहे वो कैटल हो, आयरन हो, स्ट्रेटनर हो, आपको अलाउड नहीं है, आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। अगर आप लेके जाते हो तो आपका वो सीज़ कर लिया जाएगा, एंड वो आपको रिटर्न तब होता है जब आप हॉस्टल छोड़ रहे होगे। प्लस आपके कॉशन मनी जो है 5,000 रुपये, उसमें से आपका कुछ पैसा डिडक्ट भी कर लिया जाता है एज अ पनिशमेंट। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। अगर आपका एडमिशन होता है वसंता में और आप वसंत आश्रम में जाते हो, तो आप जरा जाके लड़कियों के कमरों में देखना ज़रूर। फिर आप लोग बोलोगे कि हम लोग आयरन करेंगे कैसे अपने कपड़ों को, एंड अगर पानी गर्म चाहिए तो फिर क्या करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो हॉस्टल का जो मेस है वहाँ पे एक आयरन दिया गया है, तो आप वहाँ पे जा कर के आयरन कर सकते हैं। वहाँ से आयरन आप अपने कमरे में नहीं लेकर जा सकते, वो अलाउड नहीं है। आप अपना कपड़ा जो है वो मेस में लेकर जाइए। जब मेस में खाने का टाइमिंग नहीं है तब आप लेकर जाइए, आप वहीं पे आयरन कर लीजिए। पानी गर्म करने के लिए आपको कुछ ऐसा बनाना है अपने लिए, मैगी या कुछ भी पास्ता, तो उसके लिए एक अलग से चूल्हा दिया गया है। वहाँ पे एक सॉस पैन भी आपको मिलेगा, तो आप वहाँ पे चूल्हे में आप पानी गर्म कर सकते हो। वो कॉमन है सभी के लिए, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, वो कॉमन है। वो मेस में आप वहाँ जाके उसमें मैगी बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। सामान आपको अपना पर्सनल लेना है, मेस से कुछ भी मिलेगा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फेस्टिवल में लीव लेकर घर जा सकते हैं। तो हाँ, फेस्टिवल्स में आप घर जा सकती हैं, बट ऐसे जो कॉलेज के डेज़ हैं, जब क्लासेस आपकी चल रही हैं, तब आप नहीं जा सकते हो। तब आपको एक एप्लीकेशन लिख करके डिपार्टमेंट से परमिशन उसको फॉरवर्ड करा करके प्रॉपर परमिशन लेने के बाद आप
हॉस्टल में उसको सबमिट करोगे वार्डन के पास, देन आप घर जा सकते हो। ओके, तो किसी ने नेक्स्ट पूछा था कि क्या हेयर कलर अलाउड है। तो यस, हेयर कलर कैंपस में अलाउड है, इससे कोई इशू है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि कैंपस में शॉर्ट्स या किसी भी तरह का शॉर्ट ड्रेस अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। आप अपने रूम पे पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूम के बाहर वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ एक दिन के लिए अलाउ किया जाता है, वो होता है आपका फेयरवेल। उस दिन आप कुछ भी पहनो, उस दिन के लिए आपको अलाउड होता है, बट टू रेस्ट यू आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा मेस के बारे में भी बात कर लें कि हॉस्टल का मेस कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है। तो ऑब्वियसली आपको घर जैसा खाना तो नहीं मिलेगा, बट कंपेयर टू अगर आप बाहर कहीं रहते हो और बाहर के मेस से खाना लेते हो, तो उससे तो आपको फ़ार एंड फ़ार बेटर खाना यहाँ पे मिलेगा। खाना का क्वालिटी वगैरह भी सही रहता है। तो खाने का टाइमिंग वगैरह क्या है, तो मॉर्निंग में अराउंड 7 आपको मॉर्निंग का चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड बटर या टोस्ट ऐसा मिलता है अराउंड 7। अच्छा, मैं ये यहाँ पे बता दूँ कि हर मील के टाइमिंग पे आपको, ऐसे तो टाइमिंग उसका आपको मेज़ के बाहर टाइमिंग एग्जैक्टली मिल जाएगा, बट जब सारा कुछ प्रिपेयर हो जाता है तो वहाँ पे एक घंटी बजती है। तो घंटी की आवाज़ सुनते ही आप अपना प्लेट लेकर मेज़ पहुँच जाना खाने खाने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा रहता है। तो 7 अराउंड वो चाय वगैरह आपको 7 बजे मिल जाएगा। देन 9 बजे का टाइमिंग होता है लंच का, उसमें लंच का जिसमें आपको प्रॉपर पूरा मील मिल जाता है। आप खाओ, अब टिफ़िन लेके जाना चाहते हो तो आप टिफ़िन लेकर के जाओ। देन 3 बजे आपको रिफ़्रेशमेंट मिलता है। एंड इवनिंग में डिनर 7:30 के अराउंड, 7:30 टू 8 के बीच का ही टाइमिंग होता है। वो घंटी बजेगी अगर आपको प्लेट लेकर मेज़ में पहुंच जाना है। अच्छा, यहाँ पे मिल्क का टाइमिंग है वो अराउंड 6 इन द इवनिंग है। ये चेंज होता रहता है, कभी कभी वो 5 बजे रख देते हैं, कभी 6 बजे रख देते हैं। तो वो मिल्क का टाइमिंग है। संडे का टाइमिंग थोड़ा सा अलग होता है। आप लोग जब जाओगे तो मेज़ के बाहर देख लेना, और अगर आपको फिर भी जानना है तो आप कमेंट में बताओ, मैं डिटेल में बताऊंगी। और खाना जो आप रूम पर लेकर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अनलेस आपका तबीयत ख़राब है तो आपको परमिशन मिल जाता है अगर आप अनवेल हो तो, बट ऐसे खाना रूम पे लेकर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मिल्क जो है वो आपको अपना रूम पे लेके जा सकते हो, और जो ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग का, जो बिस्किट चाय ब्रेड ये सब आप रूम पे लेके जा सकते हो। रेस्ट लंच रिफ़्रेशमेंट रूम पे लेके जाना या डिनर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश की हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके क्वेश्चंस को कवर करने का। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है, डाउट्स हैं, या कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताना, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।